इस न्यूज के प्रायोजक हैं सर्वो स्टेप पावर प्राइवेट लिमिटेड, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। मेरी मैली गुदड़िया धो दे मेरी मैली गुदड़िया धो दे, गंज शक्कर के लाल बाबा फरीद के लाल, गंज शक्कर के लाल। हजरत निजामुद्दीन औलिया के 810वें उर्स मुबारक के मौके पर देश के विभिन्न हिस्सों से ज़ायरीन महबूब इलाही के दरबार में पहुंचे और अपनी मन्नतें मांगी। पूरी दरगाह परिसर को लाइटों और फूलों से सजाया गया था। बहुत ही खूबसूरत नजारा यहाँ देखने को मिला। हर साल की तरह इस साल भी सभी धर्म, जाति, संप्रदाय के लोगों ने अपनी हाजिरी महबूब इलाही के दरबार में लगाई। अमीर गरीब सभी एक कतार में नजर आए। इस मौके पर मशहूर कव्वाल सूफी हमसर हयात व चांद निजामी ब्रदर्स ने भी एक से बढ़कर एक सूफी कव्वाली महबूब इलाही के दरबार में पेश की। दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन ने भी अपनी अरदास लगाई और कव्वालियों का लुत्फ लिया। इसके अलावा पूर्व विधायक हसन अहमद, इंटरनेशनल शायरा आना दहलवी, निगम पार्षद समीर अहमद, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व चेयरमैन जाकिर खान, फेस ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर मुश्ताक अंसारी, शिरोमणि अकाली दल दिल्ली स्टेट के उपाध्यक्ष अमनजीत सिंह, सर्वकोन वोल्टेज स्टेबलाइजर के चेयरमैन हाजी कमरुद्दीन सिद्दीकी, सर्व समाज राष्ट्रीय महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद ताहिर सिद्दीकी, डॉल्फिन फुटवेयर के चेयरमैन सैयद फरहत अली, नेहरू विहार ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अलीम अंसारी, सलीम अंसारी, मुस्तफा गुड्डू, जावेद चौधरी, सिंगर समर खान, सीनियर जर्नलिस्ट मुस्तकीम खान, सैयद वाजिद अली, मारूफ रजा, गुफरान अफरीदी, श्वेता अरोड़ा, समाज सेवी नौशाद बेगम, नियाज मंसूरी, शेख मुस्लिम, मोहम्मद अहमद आदि गणमान्य व्यक्तियों सहित और भी बहुत से समाज के जिम्मेदार नागरिक, प्रशासनिक अधिकारी व राजनेताओं ने अपनी हाजिरी दर्ज कराई। इस मौके पर दरगाह परिसर निजामुद्दीन औलिया के चीफ इंचार्ज सैयद काशिफ अली निजामी ने खास मेहमानों की दस्तारबंदी भी की। फूल रही सरसों सगने बने, फूल रहे सरसों सगने बने, अमवा मोरेट जू फूले, अमवा मोरेट जू फूले। कोयल बोले डार डार और गोरी करत सिंगार, मालनिया गढ़वल आई घर सो, मालनिया गढ़वल आई घर सो, सगने बने भूल रही सर सो सगन। देखिए, आज मैं तमाम दुनिया के लोगों को आज हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह पे गुस्ल मुबारक है, तो इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। सभी जितने भी निज़ामुद्दीन दरगाह के सज्जादे नशीन हैं, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और तमाम ये आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं भी आज यहाँ आया हूँ हज़रत ख्वाजा अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे, और तमाम मज़हब के लोग यहाँ आए। और यही हमारी जो है गंगे जमनी तहज़ीब है। आज तमाम लोग यहाँ आ रहे हैं और गुस्ल शरीफ में शामिल भी हो रहे हैं और अब हमारे मुल्क के लिए, अमन व अमान के लिए, तरक्की के लिए दुआएं कर रहे हैं। ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का पैदाइश का दिन है, बर्थडे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया 810वां। और यहाँ पे कव्वाली का प्रोग्राम है, लंगर का प्रोग्राम चल रहा है, सबके लिए लंगर है माशाल्लाह, वेज नॉन वेज दोनों हैं। हर धर्म के लोग आए हुए हैं, हर धर्म के लोग मानते हैं दरबार को। तो यहाँ पे कव्वाली का स्पेशल प्रोग्राम है और दुआ का सुबह प्रोग्राम रहेगा दरबार शरीफ में। सबके लिए दुआ होगी दरबार हज़रत ख्वाजा सैयद निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही में। और यहाँ ज़ायरीन सुबह तक रहेंगे यहाँ पर इंशाअल्लाह। और उसके मौके पर आप यहाँ क्या कहना चाहेंगे? निज़ामी जी की ने यहाँ घरानों से पूरी दुनिया में मोहब्बत का पैगाम जाता है, इस सिलसिले में आप क्या कहना? नहीं, देखिए, ये जगह वो है कि जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग आते हैं और इसलिए आते हैं कि इन लोगों ने मैसेज दिया पूरी दुनिया को, बताया एक शहनशाह का मकबरा है बाहर निज़ामुद्दीन के,
वहाँ कोई आता नहीं और यहाँ लाखों की तादाद में लोग आते हैं अपनी अकीदत के तहत। और इन्होंने कभी अपने आप को बादशाह नहीं कहा, फ़कीर कहा। और लोग यहाँ आते हैं, अकीदत के लिए आते हैं, इनसे दुआएं करके जाते हैं। इनसे दुआएं का मतलब है कि हमारे लिए दुआ करें खुदा से कि आप इतने पाको पाकीज़ा और नेक खुदा के बंदे थे। जब इनके ज़रिए उनसे कोई मांगता है तो परवरदिगार आलम इनकी बात को सुनता है। मैं सभी यहाँ जितने हमारे सज्जादा नशीन हैं उन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। और ये खूबसूरत से आज जो गुस्ल का दिन है और ये हमारे जो मेरे पूरे ख़ानदान से ननिहाल की तरफ से पूरा अक़ीदा है सबका। और यहाँ जो लोग भी आए हैं वो यहाँ से अक़ीदा है, तो यहाँ इतनी भीड़ है। और हर मतलब जो उर्स में इतनी ही भीड़ रहती है। तो इन लोगों ने हमें हिंदुस्तान में मोहब्बत करना सिखाया। वो अलग बात है कुछ लोग भटक गए, मगर ऐसा नहीं है। जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ आते हैं और आके यहीं पे आके झुक जाते हैं, यहीं आके मिलते हैं, तो उसी को कौमी यकजहती कहते हैं। मेरी तो बहुत ज़्यादा इसलिए जब कहीं भी होती हूँ तो ये ज़रूरी नहीं है कि उर्स में ही आऊँ, कभी जुमेरात भी होती है तो चली आती हूँ। किसी भी दिन में मुझे दिल करता है मेरा, मैं यहाँ आस्ताने पे सलाम करने पेश हो जाती हूँ। और मेरी नानी, मेरी माँ, मेरे ख़ानदान से पुराने सभी लोग आस्ताने से बेपनाह निस्बत रखती हैं। तो यहीं से नहीं, जितने भी बुज़ुर्ग वली हैं सब ने हमें प्यार करना, मोहब्बत करना और यही सब सिखाया है। मेरी यही दुआएं हैं और यही सब लोग जो भी सुन रहे हैं, जो देख भी रहे हैं, उनसे यही दरख्वास्त है मेरी कि ये पूरी दुनिया में इनके मतलब नक्शे कदम पे चलना सीखें कि इन्होंने हमें क्या सिखाया था और हम क्या कर रहे हैं। भाई ये तो बुजुर्गों की ऐसी बारगाह है जहाँ नूरानी मामला चलता है। और हज़रत महबूब इलाही का जो जन्मदिन है हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है। जैसे हम नया साल मनाते हैं और ये मनाते हैं वो मनाते हैं, तो हमारे लिए ये ज़िंदगी का ऐसा साल है जिनकी बनिस्बत हम लोग हैं। और हमारी दुनिया में जो नाम शोहरत इज़्ज़त है, निज़ामी ब्रादर, निज़ामी बंधु या सूफ़ी निज़ामी ब्रादर, ऑल ऑफ जितने भी हैं, जितने भी सरकार से जुड़े हुए हैं, सरकार मुहब्बा का इतना बड़ा करम है कि हम जहाँ जाते हैं हमें बड़ी मोहब्बत से, बड़े खुलूस से और बड़ी चाहत से नवाजा जाता है। और आज की ये रात हमारे लिए ये समझ लें कि जैसे शब कद्र होती है, शब बारात होती है, इसी तरह ये हमारे लिए शब इबादत है, शब मोहब्बत है। तो ये हज़रत महबूब इलाही का जश्न है, आज उनका बर्थडे है। और मैं यही कहूँगा जितने भी सामाईन, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, जो यहाँ नहीं आ सके उनकी भी दुआएं कबूल हों, जो यहाँ मौजूद हैं उनकी भी दुआएं कबूल हों, जो चले गए उनकी भी दुआएं कबूल हों। तो ये दुआएं हैं और सभी लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हर कौम मिल्लत के लोग यहाँ मौजूद हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि इस तरह दुनिया से नफ़रत को मिटाया जाए, प्यार का एक नया कानून बनाया जाए, मंदिरों मस्जिद के झगड़े को मिटाया जाए और बीच में सारे लोगों को बिठा के एक सूफ़ी महफिल का इंतज़ाम किया जाए। हम लोग आज की रात का हम बहुत एक साल तक इंतज़ार करते हैं, क्योंकि सरकार महबूबा का जन्मदिन है। तो आज की रात के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि बहुत सी रातें आती हैं और आती रहेंगी, लेकिन ये जो रात एक साल में एक दफ़ा आती है। और इसमें मेरा ये मानना क्या है, दुनिया का मानना है कि जो आप सरकार से मांगेंगे इंशाल्लाह दिल से, जो आप सरकार से मांगेंगे, चाहे किसी मज़हब के धर्म के लोग हों, हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई, वो इंशाल्लाह उनको मिलेगा। मेली गुदड़िया मेरी धोदे निजाम, ये जो है ना, ये कव्वाली हमेशा नहीं होती है, लेकिन आज की नाइट में, आज की रात को तकरीबन 1:30-2 बजे ये कव्वाली होगी। और ये समझ लीजिए जब हम लोग गाते हैं कव्वाल लोग, तो बस वो भी रोते हैं कव्वाल भी, जितने खादिम हजरात हैं, जितने सब रोते हैं, क्योंकि वो हम सरकार से कहते हैं कि सरकार हमारी अर्जी हमारी परेशानियां हैं, जो हमारी विपता हैं, जो हमारी गलतियां हैं, उसको माफ़ फरमा दें। आज हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया साहब का उर्स है और ये वो हस्ती, वो शख्सियत हैं जिन्होंने हमेशा देश को, दुनिया को प्यार का संदेश दिया, सबको एकता का संदेश दिया, सबको जोड़ने का पैगाम दिया, सबको अच्छे रास्ते पे चलने का पैगाम दिया। और मैं समझता हूँ आज देश को उसी चीज़ की ज़रूरत है। तो हम सबको प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, अमन बनाए रखना चाहिए। देश की तरक्की के लिए हम सबको मिलके काम करना चाहिए। आज यहाँ महबूब इलाही का 810वां
बर्थडे है, उनका जन्मदिन है। और यहाँ पर जिस तरह से लोगों की शिरकत है, वो हर धर्म के लोग हैं यहाँ पर। और ये मैसेज आता है आज के माहौल के ख़ास तौर देखते हुए कि जो सूफीज़म है वो धर्म का किसी को भी नहीं देखता, धर्म से कहीं ऊपर की बात है। और यहाँ भाईचारा, एक ब्रदरहुड, एक पीस को यहाँ सबको जोड़ने की बात की गई है। और ख़ास तौर से हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह की बात करते हैं तो यहाँ हर धर्म के, हर मज़हब के लोग यहाँ पर आते हैं। और हर साल इस तरह का उर्स होता है, लोगों का आना रहता है। और दूसरा क्या है कि जो मैसेज जा रहा है वो मैसेज ये है कि कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है। आज का जो माहौल है वो ये है कि सबसे बड़ी बात है कि हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं। और भारतीयता को यहाँ पर, भारतीयता की सही मिसाल है वो इस दरगाह पे देखने को मिलती है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पे आज यहाँ पे सभी धर्मों के लोग इकट्ठे हुए हैं और एक सबके लिए की पैगाम है कि कोई भी धर्म हो, कोई भी मज़हब हो, वो किसी भी धर्म को बुरा नहीं कहता। और ये औलियाओं की चौखट है जहाँ पे सभी धर्मों के लोग इस देश की शांति के लिए, इस देश की तरक्की के लिए और जो हमारी अनेकता में एकता है उसकी भाईचारे के लिए सब मिलके दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और ये हमारे सिख समाज से यहाँ पे बैठे हुए, ये एक संगम है सभी धर्मों का। तो यहाँ पे किसी तरीके की कोई भी मज़हब की दीवार नहीं होती, सिर्फ एक ही दिल में जज्बा होता है कि जिस तरीके से इस चौखट में सभी धर्मों के लोगों को बांध के रखा है, इसी तरीके से हमारे हिंदुस्तान के तमाम मज़हब के लोग एक डोरी में बंध के रहें। आज निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के जन्मदिन पर जो हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आप सभी को इस मुबारक दिन की बहुत बहुत मुबारक। जब मेरे बड़े भाई डॉक्टर अंसारी साहब मेरे को बुलाते हैं या काशिफ अली निज़ामी साहब जब बुलाते हैं, मन में एक ऐसा चाह चढ़ता है और भागे चले आते हैं हम इधर। क्यों? इसका एक रीज़न है कि जो प्रांगण है, जो आंगन है निज़ामुद्दीन साहब का, इसका हमारे गुरु इतिहास में भी जिक्र है। तो जब भी मौका लगता है, जब भी बुलावा आता है, तो हमारा दिल करता है कि हम जल्द से जल्द पहुँचें और इन खुशियों का हिस्सा बनें।